भारत का डिजिटल परिवर्तन और स्वदेशी ऐप्स की भूमिका। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। एक ऐसा विचार जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और डिजिटल शक्ति को एक साथ जोड़ता है। भारत बदल रहा है और ये बदलाव सिर्फ सड़कों, पुलों या इमारतों तक सीमित नहीं है। ये बदलाव हमारे मोबाइल स्क्रीन पर, हमारे ऐप्स में, हमारे डिजिटल व्यवहार में दिखाई दे रहा है। कुछ साल पहले तक हम तकनीक के मामले में पश्चिमी देशों पर निर्भर थे। सोशल मीडिया से लेकर ई-कॉमर्स, मैसेजिंग से लेकर क्लाउड स्टोरेज तक हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का बोलबाला था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत ने डिजिटल स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और इस यात्रा में स्वदेशी ऐप्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वदेशी ऐप्स यानी भारत में बने, भारत के लिए बने ऐप्स। ये ऐप्स सिर्फ तकनीकी समाधान नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ हैं। जब हम इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिर्फ एक ऐप नहीं चुनते, हम एक विचार चुनते हैं, एक दिशा चुनते हैं और एक संकल्प को साकार करते हैं। आइए समझते हैं कि भारत कैसे बदल रहा है और स्वदेशी ऐप्स इस बदलाव में कैसे योगदान दे रहे हैं। भारत का डिजिटल परिदृश्य। भारत में आज 80 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता है। स्मार्टफोन अब सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन चुका है। गांव का किसान, शहर का छात्र, महिला उद्यमी, हर कोई अब डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। सरकार ने भी डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कई पहलें शुरू की हैं, जैसे आधार कार्ड ने पहचान को डिजिटल बनाया, यूपीआई ने भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाया, डिजी लॉकर ने दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखा, ओएनडीसी ने ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाया। इन पहलों ने भारत को एक डिजिटल राष्ट्र बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस डिजिटल राष्ट्र को विदेशी ऐप्स के भरोसे छोड़ सकते हैं? स्वदेशी ऐप्स की ताकत। स्वदेशी ऐप्स का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी समाधान देना नहीं है बल्कि भारतीय जरूरतों, भावनाओं और संस्कृति को समझना है। ये ऐप्स भारत की विविधता, भाषाओं और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख स्वदेशी ऐप्स जो इस दिशा में अग्रसर हैं, जैसे कू ऐप, एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। जियो मीट, वीडियो कॉलिंग का स्वदेशी विकल्प जो जूम जैसी सेवाओं को टक्कर दे रहा है। डिजीबॉक्स, क्लाउड स्टोरेज का भारतीय समाधान जहां आपका डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है। अरट्टई, एक भारतीय मैसेजिंग ऐप जो व्हाट्सएप का विकल्प है। भीम यूपीआई, जिसने डिजिटल पेमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाया। इन ऐप्स ने न सिर्फ तकनीकी समाधान दिए हैं बल्कि भारतीय लोगों को यह एहसास दिलाया है कि हम खुद भी बना सकते हैं, खुद भी चला सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रख सकते हैं। भारतीय लोगों का योगदान। स्वदेशी ऐप्स की सफलता का श्रेय सिर्फ डेवलपर्स को नहीं जाता, इसका असली श्रेय जाता है भारतीय उपयोगकर्ताओं को। जब हम एक स्वदेशी ऐप डाउनलोड करते हैं, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जब हम उसे अपने दोस्तों को बताते हैं, तब हम एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय लोग अब समझने लगे हैं कि डेटा सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं बल्कि एक संपत्ति है। जब हम विदेशी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डेटा विदेशों में जाता है, लेकिन जब हम स्वदेशी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, ये एक भावनात्मक है, ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। यह सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक आंदोलन है और इस आंदोलन में तकनीक की भूमिका सबसे अहम है। स्वदेशी ऐप्स इस आंदोलन को गति दे रहे हैं। वे रोजगार पैदा कर रहे हैं, नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सरकार भी इन ऐप्स को बढ़ावा दे रही है, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से। भविष्य की दिशा। आने वाले समय में भारत में और भी स्वदेशी ऐप्स आएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनोरंजन और सुरक्षा के क्षेत्र में। लेकिन इन ऐप्स की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम आम नागरिक उन्हें कितना अपनाते हैं। हमें यह समझना होगा कि तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, ये स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने ऐप्स, अपने प्लेटफॉर्म और अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। तो आइए इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बने, आइए स्वदेशी ऐप्स को अपनाएं, आइए एक ऐसा भारत बनाएं जो तकनीकी रूप से सक्षम हो, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो और आत्मनिर्भरता की मिसाल हो। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।